पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश के बाद तीस्ता और वैद्यदांगी नदियों में उफान, सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में। जलपाईगुड़ी के कई इलाकों में लोगों के घर लगभग पूरी तरह से पानी में डूबे, आने जाने के लिए नाव का लेना पड़ रहा है सहारा। उत्तराखंड के मसूरी में आपदा के बाद सड़कों का हाल बेहाल, खराब मलबा हटाए जाने के बाद भी लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कतें। मसूरी में सड़कों के बंद होने के कारण सैलानियों की संख्या में आई भारी गिरावट, आसपास के व्यापारी बेहद परेशान। देहरादून में आपदा के बाद सड़कों की मरम्मत का काम जोरों पर, खराब सड़कों के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भाजपा नेता कंगना रनौत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, लोगों से बात करके उनकी समस्याओं को सुना। शिमला में शुक्रवार शाम अचानक छाई धुंध, लोगों को हल्की ठंड का हुआ एहसास। पटना में नाले में पलटी स्कॉर्पियो, किसी तरह बाहर निकला ड्राइवर, कुछ घंटों की बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। चेन्नई में अचानक बदला मौसम, जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश के बाद किसानों के खेतों में भरा पानी, फसलें हुई बर्बाद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लैंडस्लाइड, रास्ते पर मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह से ठप, रास्ते पर पेड़ भी गिरे। इम्फाल के पास असम राइफल्स की गाड़ी पर हमला, 2 जवान शहीद और 5 जवान घायल। गुजरात के साबरकांठा में एक लोहे की फैक्ट्री में हादसा, लोहे के मलबे में दबे 3 मजदूर, सभी को निकाला सुरक्षित बाहर। मध्य प्रदेश में सिवनी के एक स्कूल गिरा स्लैब, 10 से 12 मजदूर दबे, 8 घायलों का इलाज जारी। गुजरात के गोधरा में भीड़ ने थाने का किया घेराव, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हिरासत में लिए जाने की थी खबर। चेन्नई में इजराइल के खिलाफ निकाला गया मार्च, लोगों ने युद्ध तुरंत रोकने की मांग। चेन्नई में इजराइल के खिलाफ निकाले गए मार्च में अभिनेता प्रकाश राज भी हुए शामिल। दिल्ली के नांगलोई में 2 बच्चों की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत को लेकर भीड़ ने किया जमकर बवाल। मध्य प्रदेश के रायसेन में आयुष्मान घोटाले पर चक्का जाम, 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश के रायसेन में सीएमओ पर कार्रवाई की मांग, सीएमओ पर अभद्रता और तानाशाही का लगा आरोप। दिल्ली के जामिया इलाके में 17 साल पहले हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में इंसाफ की मांग को लेकर एआईएसए ने निकाला मार्च। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में सतना के पीएम श्री कॉलेज में छात्रों की सुरक्षा को लेकर विरोध, कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी लगाने की भी मांग। मध्य प्रदेश में रतलाम के स्कूल के बच्चों ने इंग्लिश के टीचर के ट्रांसफर का किया विरोध, स्कूल में शिक्षक की कमी, साफ सफाई की भी कमी। मध्य प्रदेश के खरगोन में राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ ने निकाली ट्रैक्टर रैली, किसानों ने सीएम और पीएम के नाम भी सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के हरदा में खाद के लिए लगी किसानों की लंबी कतार, तेज धूप में परेशान होते नजर आए किसान। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में खादी वितरण केंद्र पर किसानों का जमकर हंगामा, केंद्र में किसान को थप्पड़ मारने का है मामला। ओडिशा विधानसभा में महिलाओं ने किया जमकर हंगामा, पुलिस ने महिला को लिया हिरासत में। छत्तीसगढ़ के बालोद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, नियमितीकरण और न्यूनतम मानदेय की मांग की। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एनएचएम संघ की 21 अगस्त से चल रही हड़ताल हुई खत्म, काम पर लौटे कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कई युवक पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर झूल गया, ग्रामीणों ने सूझबूझ से बचाई जान। कन्नौज में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के बच्चों को तमंचे की नोक पर बनाया बंधक, पुलिस ने बच्चों को बचाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में ठेकेदार 6 साल तक नाबालिग को बंधक बनाकर करवाता रहा मजदूरी, बाल कल्याण समिति ने बच्चे को छुड़वाया। राजस्थान के कोटा में फ्लाईओवर पर चलते लोडिंग ऑटो से बाइक सवार युवकों ने चोरी किया घी। उज्जैन में त्योहारों से पहले पुलिस ने दंगाइयों से निपटने का किया अभ्यास, पथराव का जवाब देने की रिहर्सल भी की गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों का कहर, भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन का भी लिया जा रहा है सहारा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक घर के पास नजर आया तेंदुआ, इलाके से पहले भी पकड़े जा चुके हैं 2 तेंदुए। मध्य प्रदेश के खंडवा में आवारा कुत्तों ने 12 लोगों को काटा, डॉग कैचिंग टीम ने आवारा कुत्तों को पकड़ना किया शुरू। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के स्वास्थ्य केंद्र में 5 फीट लंबा सांप घुसा, सांप का रेस्क्यू किया गया।
मध्य प्रदेश के सिवनी में एक नागिन बाइक में छिपकर बैठ गई, नागिन को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। बिहार में मुजफ्फरपुर पटना रोड पर शॉर्ट सर्किट के बाद पिकअप वैन में लगी आग, कई घंटों की मेहनत के बाद बुझाई गई आग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बैतुल हाईवे पर कुएं में गिरी कार, हादसे में 4 साधुओं की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के मऊगंज में तेज रफ्तार कार अचानक घर में घुसी, हादसे में मां बेटे गंभीर रूप से घायल। निशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में 5वां एनकाउंटर, बरेली में हुई मुठभेड़ में घायल रामनिवास उर्फ दीपक ने कबूली फायरिंग की बात। दिशा पाटनी वाले मामले में एक वीडियो आया सामने, इसमें आरोपी ने कहा यूपी में दोबारा नहीं आएंगे, पुलिस एनकाउंटर में इसकी हो चुकी है मौत। दिल्ली में बंद कमरे से महिला का शव बरामद, पति भी लापता, पुलिस को हत्या का शक। जशपुर में विवाद के बाद बेटे ने पत्थर मारकर किए पिता की हत्या, आरोपी बेटा गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नीमच में सिविल सर्जन की कार ने मरीज को कुचला, तबीयत बिगड़ने पर गेट के पास लेटा था मरीज। राजस्थान के सीकर में बीच रास्ते पर जमकर मारपीट, गाड़ी को रास्ता न देने की बात को लेकर हुआ विवाद। बेंगलुरु में खाना देरी से मिलने पर एक व्यक्ति ने डिलीवरी एजेंट को बेरहमी से पीटा, पिटने के बाद भी डिलीवरी एजेंट ने नहीं दर्ज कराई शिकायत। गुजरात के वडोदरा में एक महिला को सिर्फ 2 पानी पूरी कम मिली तो वो सड़क पर धरने पर बैठ गई और बच्चों की तरह बुरी तरह रोने लगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने स्पा सेंटर में की रेड, 7 लोग गिरफ्तार। रायपुर में सीजीपीएससी घोटाले के मामले में 2 पूर्व अधिकारी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर से शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, पहले भी एक व्यक्ति की हो चुकी है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के नान घोटाले में खाद्य विभाग के तत्कालीन सचिव और रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कोर्ट में किया सरेंडर। रायपुर में 170 से ज्यादा फर्जी फॉर्म बनाकर जीएसटी चोरी, 26 फर्जी फॉर्म से 822 करोड़ का ई-वे बिल बनाए गए। रायपुर में एनएचएम कर्मचारियों को चेतावनी, हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बोले राज्य हित में काम पर लौटे सभी कर्मचारी। ग्वालियर में सिंधिया परिवार को संपत्ति विवाद सुलझाने के लिए 90 दिन का समय, 40,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर है विवाद। बिहार के गयाजी में लोगों ने अपने पूर्वजों का किया पिंडदान, इसके बाद लोगों ने पितृ दिवाली भी मनाई। कोलकाता में जारी दुर्गा पूजा की तैयारी, 10 लाख अखबारों से बनाया गया लेक टाउन शिपल्ली का पंडाल। यूपी के आगरा में चरक महोत्सव जारी, यूपी सरकार में मंत्री जयवीर भी महोत्सव में शामिल हुए। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल उमा सांझी उत्सव का आज 4था और दिन है, मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। वाराणसी में जारी है डिजिटल नारी अभियान, महिलाओं को दी जा रही है नई डिजिटल सेवाओं को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना ने बाढ़ के बाद 5 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। कोयंबटूर में इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नव प्रवर्तक सम्मेलन में भाग लिया। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में होंगे शामिल, भावनगर में कई परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज करेंगे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन, समुद्री यात्रा करने वालों को मिलेगी बेहतर सुविधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की समीक्षा बैठक, बोले त्योहारों का समय संवेदनशील, अलर्ट रहे अधिकारी। बिहार के दानापुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एसडीआरएफ बटालियन मुख्यालय के नए भवनों का किया उद्घाटन। वोट चोरी के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने पोस्ट करके कहा, जेनजी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगा, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला, कहा देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी के बयान पर हमलावर हुई बीजेपी, कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है राहुल गांधी। कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, प्रियंका गांधी हुई शामिल, लोगों से की कैंपेन में भाग लेने की अपील। नर्मदापुरम के इटारसी में जिला कांग्रेस कमेटी ने वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा का किया आयोजन, इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। अमरावती में शराब की दुकानों के पास लगे छत्रपति शिवाजी महाराज के पोस्टर, युवा कांग्रेस का फूटा गुस्सा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले सीडीएस अनिल चौहान, सुबह अजान के बाद लोग बाहर होते हैं, इसलिए नागरिकों को बचाने के लिए आधी रात हमला किया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रांची में छात्रों से किया संवाद, कहा सेना में भाई भतीजावाद नहीं है, काबिलियत से मिलती है पहचान। ऑपरेशन सिंदूर पर लश्कर कमांडर का कबूलनामा, पाकिस्तान के मुदीर के कैंप में तबाही की बात मानी।
अमेरिका में H-1B वीजा के लिए अब देना होगा 1 लाख अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा पत्र पर किए हस्ताक्षर। गैर अमेरिकी कर्मचारियों पर पड़ सकता है असर। इजरायली सेना ने गजा में सैनिकों की कार्रवाई का एक फुटेज जारी किया है। वीडियो में गजा में लगातार हमला होता आ रहा है नजर। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कब्र से 25 शव निकाले गए। माना जा रहा है कि इस कब्र में कम से कम 175 शव मौजूद हैं। ग्रैमी अवार्ड विनर सॉन्ग राइटर ब्रिट जेम्स की प्लेन क्रैश में मौत। 57 साल के थे गायक। विमान पर सवार कोई नहीं बचा। एस्वातिनी की लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने प्रोटोरिया स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर किया मार्च। भारत ने ओमान को 21 रनों से हराया। भारत और ओमान के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया मैच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई भारत की टीम ने ओमान को 189 रन का दिया टारगेट। ओमान की टीम 20 ओवर में केवल 167 रन बना पाई। कल यानी 21 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत। इंडिया पहले ही सुपर 4 में बना चुकी है जगह। बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत। जुबीन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने जुबीन गर्ग के निधन पर जताया दुख। पोस्ट करके लिखा, जुबीन को उनके संगीत में योगदान के लिए हमेशा रखा जाएगा याद। गुवाहाटी में गायक जुबीन के फैंस ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। जुबीन की मौत से असम में शोक की लहर। असम के जोरहाट में भी जुबीन के फैन ने निकाला मार्च। कई युवा हुए शामिल। लोगों ने जुबीन को दी श्रद्धांजलि। असम के बारपेटा में गायक जुबीन की मौत के बाद लोगों ने गायक को याद किया और उसमें कैंडल मार्च निकाला। नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। पुणे में भी गायक जुबीन गर्ग के प्रशंसकों ने दी श्रद्धांजलि। याली गाकर बनाई थी लोगों के दिलों में जगह। ईशान खट्टर जानवी की फिल्म होमबाउंड की ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री। इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए किया गया सिलेक्ट। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 ने पहले दिन 12.50 करोड़ रुपए कमाए। लोगों को फिल्म आ रही है पसंद। टेक्निक के मुताबिक अजय ने पहले दिन 20 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। 22 सितंबर को रिलीज होगी कंटारा चैप्टर 1 का ट्रेलर। यह फिल्म 2 अक्टूबर को कई भाषाओं में की जाएगी रिलीज। विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर फिल्म गुस्ताख इश्क 21 नवंबर को रिलीज के लिए तैयार। दिग्गज फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की ये पहली फिल्म है। ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर लॉर्ड कर्जन की हवेली 10 अक्टूबर को रिलीज के लिए तैयार। फिल्म में रसिका दुग्गल का मुख्य किरदार। लव कुश रामलीला में मंदोदरी बनेंगी पूनम पांडे। विश्व हिंदू परिषद ने जताया विरोध।